दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सचिन तेंदुलकर हमारे लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हम भारतीयों के लिए एक इमोशन है। मुझे आज भी याद है जब लोग कहते थे स्कोर कितना हुआ और सचिन तो है ना। और खुद मैं यह सोचता था कि सचिन की बैटिंग देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करने जाऊंगा। और मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैंने सचिन को लाइव मैच खेलते हुए देखा है। और जब सचिन बल्लेबाजी करते थे तो लगता था कि बल्लेबाजी तो बहुत आसान काम है, क्योंकि सचिन मुश्किल गेंदों को भी आसानी से बाउंड्री की तरफ टहला देते थे, मानो बल्लेबाजी उनके लिए एक तपस्या थी। और जब 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार दोहरा शतक लगाया था, तो सभी लोग यह सोचकर हैरान थे कि भला ओडीआई क्रिकेट में भी दोहरा शतक लग सकता है, क्योंकि इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन फिर लोगों ने अपने आप को यह कहकर समझा दिया कि भाई सचिन तो क्रिकेट के भगवान हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं और क्रिकेट के हर संभव रिकॉर्ड को सचिन अपने नाम पर दर्ज करने का हुनर रखते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि ओडीआई में दोहरा शतक सचिन 2009 में ही पूरा करने वाले थे, लेकिन इस इनिंग में सचिन 150 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहकर भी एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक नहीं लगा पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस मैच की कहानी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, वरना आज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो बात 2009 की, जब भारत न्यूजीलैंड के दौरे पर गया था और आज का यह मैच ओडीआई सीरीज का तीसरा मुकाबला था। मैच शुरू हुआ, न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैककलम ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरी सचिन और सहवाग की जोड़ी। और सचिन ने पारी के पहले ओवर में चौका जड़ न्यूजीलैंड को यह बताया कि आज का यह दिन सचिन का होने वाला है। लेकिन अभी भारत का स्कोर 15 रनों तक ही पहुंचा था कि काइल मिल्स ने वीरेंद्र सहवाग को 3 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड मार दिया। अब सचिन का साथ देने आए गौतम गंभीर। सचिन और गंभीर धैर्य के साथ इस साझेदारी को आगे लेकर जाने लगे, जहां एक छोर से गंभीर तो इस साझेदारी में सिंगल लेकर सचिन को स्ट्राइक दे रहे थे, क्योंकि सचिन तो आज एक अलग ही लय में दिख रहे थे। वो 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और अब दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। लेकिन इस साझेदारी के तुरंत बाद बटलर ने गौतम गंभीर को विकेटों के पीछे कैच आउट करवा दिया। अब सचिन का साथ देने क्रीज पर आते हैं तो सिक्सर किंग युवराज सिंह, लेकिन विकेट गिरने का सचिन की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। अब युवराज ने भी पहले कुछ गेंदें तो सहमकर खेली, लेकिन फिर सचिन की ही तरह आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे, जहां एक तरफ सचिन कलाइयों का इस्तेमाल करके खूबसूरती के साथ बाउंड्री लगा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से यूवी अपनी पावर हिटिंग से न्यूजीलैंड को आड़े हाथों ले रहे थे। अब धीरे धीरे दोनों छोरों से लगातार प्रहार होने लगा और यह सब देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मैच में वापसी कैसे की जाए, क्योंकि अब सचिन तो अपना अर्धशतक पूरा करते ही हैं, साथ में युवराज भी 24वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर भारत के स्कोर को भी 150 के पार पहुंचाते हैं। दोनों ही खिलाड़ी अपनी गजब की बैटिंग टेक्निक के जलवे आज न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के घर पर ही दिखा रहे थे। अब दोनों खिलाड़ी अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करने लगे और सचिन तो आज ग्राउंड के हर कोने में शॉट लगा रहे थे, तो दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। दोनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत शॉट्स की प्रदर्शनी आज न्यूजीलैंड को दिखा रहे थे। न्यूजीलैंड का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जो आज चुपचाप से अपने ओवर डालकर निकल गया हो, क्योंकि इस साझेदारी ने आज सभी गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था। अब पहले 30वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज ने छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुँचाया, लेकिन फिर अगली गेंद पर वो 60 गेंदों में ताबड़तोड़ 87 रन बनाकर कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं और इस तरह न्यूजीलैंड इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब भी होता है। लेकिन जब क्रीज पर आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और अब धोनी ने भी भारत के मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया। इसके बाद सचिन ने सिंगल की बदौलत अपना शतक भी पूरा कर लिया। सचिन के शतक में खास बात तो ये थी कि यह शतक सचिन ने 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से लगाया था, जो इस बात का संकेत था कि आज यह पारी महज शतक तक नहीं रुकने वाली है, क्योंकि इसके बाद भी उन्होंने अपनी मास्टर क्लास बल्लेबाजी जारी रखी और अब भारत का स्कोर भी 300 के पार पहुंचता है।
उस समय 300 से ज्यादा का स्कोर एक सेट स्कोर माना जाता था, लेकिन आजकल तो ओडिया क्रिकेट में 350 का लक्ष्य भी टीमें चेंज कर जाती है। अब एक और बॉडी मारकर सचिन 150 के आंकड़े तक पहुंचते हैं। अभी तक तो भारत के लिए और सचिन के लिए सब कुछ सही चल रहा था और लोगों में भी उम्मीदें जागने लगी थी कि शायद आज हमको ओडीआई क्रिकेट का पहला दोहरा शतक देखने को मिल सकता है। और तभी 44वें ओवर में जैसे ही सचिन शॉट खेलकर सिंगल के लिए दौड़े तो उनकी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगा और उनको पेट में हल्का दर्द महसूस होने लगा, लेकिन अभी यह दर्द उतना ज्यादा भी नहीं था, तो सचिन ने खेलना जारी रखा। वो दर्द में जरूर थे, लेकिन फिर भी वह खेलते रहे, पर एक ओवर बाद ही उनका यह दर्द बढ़ने लगा, जिसकी वजह से खेल रोकना पड़ा और फिजियो द्वारा सचिन को सलाह दी गई कि आप खेल को कंटिन्यू रखना सचिन के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो सचिन को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और सभी फैंस और खुद सचिन, जो एक दिवसीय क्रिकेट में दौरा तक मारकर इतिहास रचने वाले थे, उनको इस दोहरे शतक के लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ा। इस तरह सचिन को 133 गेंदों में 163 रन बनाकर बिना आउट हुए मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और अब भी भारतीय पारी में 5 ओवर बचे थे। अब खेल आगे बढ़ता है और भारत को जरूरत थी इस पारी को बेहतर फिनिशिंग टच देने की, और मैदान पर था दुनिया का सबसे बेहतर फिनिशर MS धोनी, जिनको सुरेश रैना का बखूबी साथ मिला। और धोनी के 68 रन और सुरेश रैना के 18 गेंदों पर लगाए गए तेज तर्रार 38 रनों की बदौलत भारत अपने निर्धारित 50 ओवरों में 392 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखता है। अब लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के हौसले बुलंद थे। भारत द्वारा दिए गए 392 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ब्रेंडन मैककलम और जेसी राइडर। अब लक्ष्य इतना बड़ा था तो न्यूजीलैंड को जरूरत थी ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारी की। बस फिर क्या था, दोनों ही बल्लेबाज इस काम में लग गए और दोनों ही बल्लेबाज हर गेंद को टारगेट करने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच एक साझेदारी भी पनपने लगी। जेसी राइडर ने तो मात्र 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अभी न्यूजीलैंड की पारी के 15 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि न्यूजीलैंड का स्कोर भी 100 के पार पहुंचता है। धोनी अपने सभी गेंदबाजों को आजमा चुके थे, लेकिन आज भारत का कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। अब कप्तान ब्रेंडन मैककलम ने भी राइडर के अंदाज में छक्के से अपने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। दोनों आप तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और अब यह साझेदारी भी 150 के पार जा चुकी थी और भारत अभी अपना पहला विकेट ढूंढ ही रहा था कि 22वें ओवर में रैना के तेज थ्रो और विकेटों के पीछे से धोनी ने ब्रेंडन मैककलम को रन आउट कर दिया और 166 रन की साझेदारी यहां टूटती है। लेकिन दूसरे छोर से राइडर का आक्रमण जारी रहा, जिसकी बदौलत उन्होंने मात्र 72 गेंदों में अपना ताबड़तोड़ शतक पूरा कर लिया। अब नए बल्लेबाज रॉस टेलर ने चौका तो लगाया, लेकिन फिर 25वें ओवर में हरभजन सिंह LBW की अपील करी और अंपायर इस अपील को तो नकार दिया। लेकिन तभी टेलर सिंगल लेने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतने में युवराज सिंह धोनी के हाथों में गेंद फेंकते हैं और धोनी गेंद को विकेटों की और दिशा दिखाकर टेलर को रन आउट कर देते। इस रन आउट के बाद तो न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है और एक के बाद एक सभी न्यूजीलैंड खिलाड़ी भारत द्वारा दिए गए इस विशाल लक्ष्य के प्रेशर में आउट होते जाते हैं। यहां तक कि शतक लगा चुके जेसी राइडर भी अपनी पारी को आगे नहीं लेके जा सके और 105 रनों पर हरभजन का शिकार बने। उनके अलावा काइल मिल्स ने अर्धशतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर ऐसा शिकंजा कसा कि न्यूजीलैंड पूरे ओवर तक नहीं खेल पाया और मात्र 45 ओवर में 334 रनों पर ऑल आउट हो गया और भारत ने यह मुकाबला 58 रनों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मुकाबले की जब सचिन नॉट आउट रहकर भी अपना और एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक नहीं लगा पाए। अब आपको क्या लगता है कि अगर सचिव उस दिन रिटायर्ड हर्ट नहीं होते तो क्या वह अपना दोहरा शतक पूरा कर पाते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और सचिन की शानदार पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और क्रिकेट की ऐसे ही रोचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।